भुगतान के बारे में क्या वो आप बताएं? आशाओं के भुगतान के बारे में कुछ बताएंगे सर? आशाओं का भुगतान जो हम लोग का राज्य बजट का है वो भी हम लोग ने अक्टूबर माह तक का और एनएचएम माह का भी अक्टूबर माह तक का भुगतान सभी ब्लॉक का कर दिया है। केवल खुनिया ब्लॉक का जहां पे आपका जो है आशाओं का प्रीफेमेस आईडी या फैंस में आईडी का एरर होने की वजह से राज्य बजट का भुगतान नहीं हो पाया है, बाकी एनएचएम मद का भुगतान हो चुका है। यदि किसी ब्लॉक से अगर किसी का भी कोई लंबित भुगतान जो उनका नहीं हुआ है किसी व्यक्ति विशेष आशा का, तो वो अपना जो है ब्लॉक के माध्यम से पत्र जिले को भिजवाते हैं, तो हम लोग उसका ही भुगतान देखेंगे। इन लोगों के भुगतान के लिए कोई नई पत्रिकाएं आपके स्तर से चल रही है जो कि मतलब कमीशन पर तमाम किस्म का आरोप लगा जा रहा, क्या नया सिस्टम आपके यहाँ मतलब इशू होने वाला है? नहीं, अभी तो नया भुगतान जो नवीन भुगतान प्रणाली तो अप्रैल से लागू हुआ है, ये आप लोग भी जानते होंगे। और ये अप्रैल से लेकर के अभी तक का जो भी भुगतान ब्लॉक में आशाओं द्वारा जो इन्होंने काम किया है वो भुगतान जो है ब्लॉक स्तर से जब जनपद को आता है तभी भुगतान बन पाता है। नए पोजीशन से जो दिक्कतें हो रही है क्या उसमें कुछ नहीं, उसमें तो जनपद स्तर से इस तरह किसी भी तरह का वो नहीं है। और ब्लॉक स्तर से भी जो भुगतान जो हो रहा है वो उसके लिए पूरा वहां पे जो टीम बनी हुई है आपकी बीसीपीएन बैम और एमओसी महोदय की, तो उनके स्तर से जो भुगतान पुश होकर आता है वही भुगतान जिले स्तर से बनाया जाता है। जिले स्तर से किसी का भी भुगतान ना काटा जा सकता है ना उसको जोड़ा जा सकता है। अंतिम भुगतान जो ब्लॉक स्तर से जो फाइनल होकर जो बनकर आएगा वो अधीक्षक और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोदय के स्तर से जो उन्होंने काम किया है। ब्लॉक स्तर से अगर चूक हुई तो ब्लॉक स्तर से चूक हुई तो सही भी वहीं से होगा। अगर मान लीजिए ब्लॉक स्तर ने अगर कोई पेमेंट अगर किसी का छोड़ दिया या नहीं भेज पाए तो वो ब्लॉक स्तर ही उसको सही करके और जिले में एक पत्र भेजेंगे कि हम किन कारण से इनका भुगतान नहीं भेज पाए थे, वो जब तक यहाँ नहीं भेजेंगे तब तक फिर क्या ऐसा कोई सर निर्देश आपको मिला, कोई ऐसा मतलब जो 6,000 रुपया मानदेय के लिए तमाम किस्म के नेता लोग मतलब अफवाह कर रहे हैं, पेपर में बाजी भी हो रही है, 6,000 रुपया आशाओं का हो गया, मानदेय हो गया, आप तो क्या कमीशन पर हैं या मानदेय पे? नहीं, अभी आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि पे ही अभी सरकार ने वो किया हुआ है। मानदेय का जैसे अभी कोई फिक्स मानदेय का भी नहीं हुआ है अभी, तो जब तक शासन स्तर का निर्णय है जब तक। क्या 6 महीने की प्रशिक्षण के लिए जो भारत सरकार ने 2019 में घोषित किए, क्या वो प्रशिक्षण की प्रक्रियाएं कुछ चल रही है या अधूर ठंडे बस्ते में? नहीं, इस तरह की कोई घोषणा भारत सरकार ने नहीं करी कि आशाओं को 6 महीने का ट्रेनिंग देकर के कुछ इस तरह से किया जाएगा। हाँ, ये है कि आशाओं के कौशल वृद्धि हेतु समय समय पर ट्रेनिंग दिया जाता है और उसके साथ साथ जो अभी जैसे अभी एएनएम की वैकेंसी कुछ आई, अभी बहुत सारी हमारी, और इसी जिले की अगर हम बात करें तो 2-3 आशाएं भी जो है एएनएम बनी हुई है आज की डेट में, जो उन्होंने अपनी पढ़ाई भी करी साथ साथ अपने काम करने के साथ में। तो ऐसे लोगों को तो प्रोत्साहित करने का काम होता है। अच्छा सर, एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए कि आपके विभाग में संविदा कर्मचारी कितने लोग होंगे, किस पोस्ट पर होंगे? नियर अबाउट लगभग 1,000 के तकरीबन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो क्या ये आशा किया जाए कि अगले महीने तक इन लोगों का समझ बकाया धन जो कागज आया भुगतान हो जाएगा? हाँ, देखिए ब्लॉक स्तर से जो भी भुगतान आया जनपद स्तर से कोई भुगतान लंबित नहीं है। अब ये है कि जो कुछ टेक्निकल जो अभी हमने आपको बताया कि कोड में दिक्कत होने की वजह से जो इसमें आपके राज्य बजट का भुगतान खुनिया ब्लॉक का नहीं हो पाया है, जो बहुत जल्दी ही हो जाएगा। जब तक ये ब्लॉक से सही करके डेटा हम लोग को नहीं मिलेगा तब तक हम लोग उसे भुगतान नहीं कर सकते, लेकिन इसके फॉलोअप हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 दिनों में भुगतान हम लोग जो है बना। प्रशिक्षण के लिए अगर आपके पास आदेश नहीं है तो मेरे लिए मजबूरी हो गई, क्योंकि मैं 22 साल से इस विभाग में लगा हुआ हूँ, निःशुल्क लगा हुआ हूँ। आपके हजारों लोगों को मैंने उस समय कर्मचारी दिया था जब एक आदमी नहीं मिलते थे आपके विभाग में। अगर हम नहीं इनका मदद करेंगे कौन करेगा? इसके लिए सर 25 दिसंबर को मैंने अनशन का प्रोग्राम रखा है, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए मेरा, क्योंकि जो सरकार के सिस्टम है वो मेल नहीं खा रहा सर। और जो संविदा कर्मचारी हैं उन्हें भी मैं सरकार से डिमांड करूंगा कि इन्हें कर्मचारी मनोनीत किया जाए, क्योंकि संविदा कर्मचारी का इस जमाने में जो मिलता है उतना तो पेट भरने के लिए नहीं होता सर। तो मुझे उम्मीद है कि आप आशाओं को एक बहन बेटी समझ करके एक अच्छा रास्ता मार्ग सिद्धार्थनगर का नाम रोशन करेंगे, जिससे कि यन्नों तक विज्ञप्ति में दे रहा हूं, यन्नों तक ये पोजीशन पे जाए। मान बहादुर साहब बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो 7,000 धरना प्रदर्शन अगर सीएमओ ऑफिस से यहाँ सिद्धार्थनगर से गया, तो मैं समझ रहा हूं कि आपसे बड़ा कोई भाग्यशाली समय नहीं है। जय हिंद, जय भारत, समाज सेवी जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश।